नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे एचसीएल टेक को लेकर के। मार्केट में हम लोगों ने देखा कि एचसीएल टेक जो है अपनी हायर साइड में खुलती नजर आई और लगातार यहाँ पे जो आसमान वाली ऊंचाइयों तक की बात किया जाए तो वहां तक अपनी ऊंचाइयों पे एक नई जगह क्रिएट करती दिखी। लगातार कुछ पीरियड की बात करें तो चाहे साल दर साल की बात करें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की बात करें, मंथली और मंथली डेटाबेस की ही बात क्यों न करें। ये देखते देखते मार्केट में एक बड़ी डिप आई और लगातार बिकवाली का प्रेशर बना और ट्रेंडिंग ऐसा रहा कि सीधे के सीधे कट होती नजर आई, जो कि 8 से लेकर 9% तक की बात कहती नजर आई। उसको लेकर के मार्केट में सेंटिमेंट क्रिएट हुआ और एवरेज ऑन एवरेज देखा जाए तो आज जैसे यदि एक दिन की बात करें तो मार्केट में इनकी 8% ज़्यादा की ढुलाई हो चुकी है और जबकि सेंसेक्स में आज मार्केट पॉजिटिव की तरफ एक्शन करती दिखी है। और जो गिरावट था वो पिछले 5 दिन के चार्ट को हिसाब से देखेंगे तो गिरावट केवल और केवल जो कल वाली प्राइस से उससे गिरावट हुई है। कह सकते हैं कि इसमें एक बड़ी कट देखने को मिला है, तब भी ऑन एवरेज देखा गया तो 4% एवरेज गिरावट दर्ज करती दिखी है। और सबसे बड़ी गिरावट जो था वो अभी के सिचुएशन में था, कह सकते हैं ये 14 तारीख को, जिसमें एक लंबी गिरावट के साथ जो 1% से ज़्यादा की मार्केट में उछाल ही क्रिएट कर पाई पिछले कुछ दिन कुछ पीरियड में। तो जानने की कोशिश करेंगे क्या इसका कुछ कुछ मार्केट में इस तरह की रिएक्शंस था कंपनी के बिजनेस मॉडल से, या केवल केवल स्टॉक ब्रोकर की स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू या स्टॉक ट्रेडिंग सिस्टम के थ्रू या स्टॉक या कह सकते हैं स्टॉक की जो टेंटेटिव है उसको लेकर के मार्केट में उतार चढ़ाव की जो सिलसिला था वो बनता नजर आया। यहाँ पे देखा गया, मैं ये बात कहता एक बात सामने आई और आज की डेटा की बेस की बात करूंगा। तो कंपनी ने कल एक अपडेट दिया था जहाँ पे कहता है कि एचसीएल टेक के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सपेंड्स जो है वो करीब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टू द हेल्प ट्रांसफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट सेंटर को लेकर के जनरेट एआई एंड द क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन को लेकर कंपनी कामकाज करेगी। इसके अलावा 15 घंटे पहले कॉन्फ्रेंस मीटिंग में ऑडियो रिकॉर्डिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग आए थे, उससे पहले कंपनी के रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन भी आया था। तो चलिए एक नज़र इनकी हर एक एस्पेक्ट की तरफ जानने की कोशिश करेंगे, जो क्या क्या रहा कल की रिजल्ट का, क्या इसको हिट या इम्पैक्ट करती दिखी। तो सबसे पहले आते हैं थोड़ा मार्केट की एक नज़र समझने को लेकर कि कंपनी का कुछ फाइनेंशियल पोजिशन के मुताबिक मार्केट की आज की सिचुएशन की प्राइस कैसी रही है, कैसा अवलोकन किया जा सकता है। देखिए, एचसीएल टेक एक बड़ी इंजीनियरिंग लीडरशिप के तौर पे टेलीकॉम सर्विसेज हो या फिर आईटी सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनीज के तौर पे कामकाज करती है। और इसके पास यदि हम इंडस्ट्रियल की बात करें, जहाँ पे एरोस्पेस से लेकर के चाहे टेक्नोलॉजीज हो, रिटेल्स हो, कैपिटल मार्केट हो, यहाँ पे इनकी कारोबार जो है अपनी आईटी प्रोफेशन के थ्रू इनका कारोबार चलती दिखती है, चाहे वो इकोसिस्टम्स हो, बाकी सब चीज़ को लेकर के यदि देखा जाए तो ये कंपनी को लेकर के यदि हम चर्चा करें तो ये कह सकते हैं कि बुक वैल्यू से आज भी जो मार्केट की प्राइस रही वो 721% की उछाल पे ही देखने को मिला है, जबकि इंट्रिंसिक वैल्यू जो था करीब 1054 के आसपास, जबकि करंट मार्केट की प्राइस करीब 1800 के आसपास बात करते हैं। जबकि हायर टू हायर जो प्राइस थी वो 2012 के आसपास रेजिस्टेंस क्रिएट किया था। और जब कभी कोई कंपनी की स्टॉक प्राइस एकदम पीक पे होती है तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला थोड़ा सा जब बनता है तो एक लंबी कट के साथ चलता है, क्योंकि वहां पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए, पैसे निकालने के लिए मार्केट में इस तरह का सेंटिमेंट क्रिएट किया जाता है। इसके साथ साथ एक गोल्डन रूल को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, जहां पे मार्केट में सस्टेन करने के लिए कुछ इम्पैक्ट कुछ पॉइंट को नोट किया जा सकता है। जहां पे देखा जाए इंडस्ट्रियल के पी के बेसिस पे आज भी जो स्टॉक का पी है वो बिल्कुल ओवर अंडर वेटेज की कैटेगरीज में आता है। अर्निंग पर शेयर 62 रुपए से ज्यादा कंपनी कमाती है। 271 करोड़ के शेयर के बेसिस पे मार्केट 4,95,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी बन जाती है। डिविडेंड टेल्ड की बात करें तो 2.88% के आसपास है। आरओई आरओसी भी करीब 23 से लेकर 29% तक की बातें कहती है। प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग है इस कंपनी का, करीब 60% से ज़्यादा की बातें कहती है। कंपनी में यदि कुछ और फैक्ट को देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि जो कंपनी की जो कि आउटस्टैंडिंग पार्ट है वो कंपेरिजन टू द प्रॉफिट के रेशियो से करीब करीब 107% की बात कहती है, लेकिन आउटस्टैंडिंग पार्ट केवल और केवल 16% का लास्ट 12 महीने के डेटाबेस में शामिल करता है। 15% के आसपास की कंपनी के नेट इनकम मार्जिन क्रिएट करती दिखती है।
इसके अलावा यदि हम चार्ट लेवल पे देखें तो हमने कहा कि जैसे अभी लगातार हायर प्राइस के आसपास जब गई थी मार्केट करीब 2012-13 के आसपास, वहाँ से जब मार्केट में गिरावट आई तो वहाँ से लगातार वहाँ पे बिकवाली का प्रेशर रहा। मतलब पहले मार्केट हिट हुआ, उसके बाद ट्रेंडिंग में भी रिवर्सल्स देखने को वहाँ से मिला, प्रॉफिट का सिलसिला चालू हुआ है। और ये अक्सर होता है जब भी आप हायर प्राइस की तरफ देखेंगे तो वहाँ से देखिए हमेशा यहाँ पे बिकवाली रहा है। चाहे अब हम इस टाइम फ्रेम को देख लें या इस टाइम फ्रेम को देख लें या इसके अलावा कुछ और टाइम फ्रेम की हम बातें कर लें, तो ये हर जगह पे ऐसा चीज़ें देखने को मिली है। जब भी हायर साइड में मार्केट खुलती है अप ट्रेंड के लिए, तो वहाँ से मार्केट में फिर डाउन ट्रेंड के लिए दर्ज दर्ज करती दिखी है। अब मार्केट में एक अगली सिचुएशन ये है, जो कल का मार्केट कैसा होगा। कल के मार्केट में मार्केट यदि अप ट्रेंड रही है तो मार्केट उसको दोबारा स्थिरता बना पाएगी, और जब चलेगी तब भी लगता है कि इसी रेशियो से चलती नजर आ सकती है, जो कि पुराने सभी सभी जो इनकी ग्राफ चार्ट ग्राफ है उसको क्या करेगी, ढकती हुई नजर आ सकती है। रिजल्ट के प्रोस्पेक्टिव से कुछ डेटाबेस को सामने समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसको लेकर के एक अपडेट आया था, एचसीएल टेक इन द सेलेक्टेड बाय द कारिक्स इन द मॉडर्नाइज्ड पार्ट ऑपरेशन इन द एआई ड्राइवन डिजिटल टेक्नोलॉजी को लेकर कंपनी का था। फिर फाइलिंग ऑफ इंडिकेशन फाइनेंशियल रिजल्ट को लेकर कंपनी ने अपडेट दिया। उसको लेकर कंपनी ने ये कहा कि हमारे पास जो इनका जो ये डेटाबेस है उसमें कंपनी ने केवल अपनी बैलेंस शीट और सॉरी पीएल को अपडेट किया है। इसमें परसेंटेज वाइज कोई ग्रोथ की बात शामिल नहीं करता है। काफ़ी काफ़ी सारी इनकी सब्सिडरी कंपनियाँ, सब्सिडरी और जॉइंट वेंचर सब मिला करके देखा जाए तो इस कंपनी के ऑलमोस्ट कह सकते हैं 130 से ज़्यादा कंपनी इनके पास क्या है, सब्सिडरी की इनके पास लिस्ट बनती नज़र आई है। यदि हम कुछ और पार्ट को देखें जहाँ पे कह सकते हैं कि रिलीज जो आया था इनका जो मीडिया रिलीज की तरफ कुछ ऐसा आंकड़ा है, तो कहते हैं नहीं, इस तरह का कोई आंकड़ा दर्ज नहीं करती है। लेकिन रिसेंटली की बात करूँ, आज की बात भी करूँ, तो कंपनी में वोडाफोन आइडियाज partner with the HCL सॉफ्टवेयर टू ऑटोमेट 4G एंड 5G नेटवर्क को लेकर के ये अभी इनके पास पार्टनरशिप दर्ज करती दिखी है। कंपनी के यदि उन पार्टों को देखें जहाँ पे हम फाइनेंशियल पोजीशन को तरफ देखने की कोशिश कर रहे हैं, उसके मुताबिक यदि यहाँ तक अपडेटेड है तो अभी तक सितंबर तक की अपडेटेड है। यहाँ पे दिसंबर का अपडेट यदि हम स्किनर के बेसिस पे माने तो देखिए ट्रेंडिंग कैसा रहा। जो 22,000 करोड़ की टर्नओवर हुआ करता था, आजकल वो करीब 30,000 करोड़ के आसपास पहुंचती नजर आ रही है। तो मतलब टर्नओवर में लगातार वृद्धि दर्ज करती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में लगातार वृद्धि दर्ज करती है, तो जो नेट प्रॉफिट मार्जिन नेट प्रॉफिट हुआ उसमें भी लगातार सस्टेनिटी की बात कहती है। जो अदर सोर्स ऑफ इनकम है कंपनी का वो इतना ज़्यादा है, जो इनके पास इंटरेस्ट की बढ़े उसको बिल्कुल ही एडजस्टमेंट करने के लिए सक्षम क्रिएट करती दिखी है। लास्ट 12 महीने की डेटा भी करीब सबसे बेटर रही है, 115 करोड़ तक की 115,000 करोड़ की टर्नओवर क्रिएट करती है। ईयर ऑन ईयर बेसिस की ग्रोथ को देखें तो सेल्स में लगातार अप ट्रेंड रहा, प्रॉफिट में अप ट्रेंड दर्ज करती है, स्टॉक प्राइस सीजर अप ट्रेंड दर्ज करती है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी अप ट्रेंड दर्ज ही करती दिखी है। इसके अलावा यदि हम कंपनी के रिस्क फैक्टर को देखें तो कंपनी में रिस्क फैक्टर केवल 3 महीने की बात कहती है, बैलेंस शीट की बात बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे शामिल नहीं करता है। यदि शामिल करता तो कुछ और यहाँ पे जो परसेंटेज वाइज रेशियो था उसको लेकर के सामने निकल के आती, खास करके डेट्स रेशियोज को लेकर के या डेट्स वर्सेस प्रॉफिट रेशियो, ऐसा कोई भी बैलेंस शीट यहाँ पे देखने को नज़र नहीं आई है। इसके बेसिस पे हम इसको आंकड़ा नहीं देख सकते। यदि हम बैलेंस शीट के एग्जैक्टली डेटाबेस पे चलें तो एक नज़र वहाँ भी डालने की कोशिश करते हैं जो क्या कंपनी ने इस तरह कोई इन्फॉर्मेशन साझा किया है कि नहीं किया है। यदि हम एचसीएल की टेक की इसको फाइनेंशियल को लेकर चलें तो कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और बैलेंस शीट को लेकर कुछ कहती है, तो कहते हैं इनका सेगमेंट वाइज जो है वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो रिवेन्यू है वो आती है आईटी एंड सर्विसेज बिजनेस सर्विस से, फिर आती है इंजीनियरिंग एंड द R&D सर्विसेज से, फिर आती है एचसीएल सॉफ्टवेयर से। मतलब सॉफ्टवेयर जो कंपनी कामकाज करती है उसमें सबसे कम इनके पास रिवेन्यू सोर्स क्रिएट करती दिखी है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाकी सब चीज़ों को देखा गया, लेकिन इनके पास बैलेंस शीट की मद्देनजर देखा जाए तो कुछ बैलेंस शीट के बारे में कुछ अपडेट किया है, तो कहती है इनके पास ढेर सारी कंपनियां हैं जहाँ पे इनकी होल्डिंग्स हैं। कह सकते हैं कि इनकी सब्सिडरी कंपनी अलग अलग कंट्रीज़ में अवेलेबल हैं, चाहे वो एचसीएल स्विट्जरलैंड हो या अलग अलग कंट्रीज़ में, चाहे यूएसए हो, ताइवान कहाँ पे ताइवान का क्या था, थाईलैंड्स हो, ताइवान्स हो, यहाँ सभी कंट्रियों में इनका कारोबार एचसीएल टेक्नोलॉजी के नाम से चलता है। कुछ अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से भी कंपनी कारोबार करती दिख रही है। यदि हम बैलेंस शीट की तरफ देखें
तो ऐसा कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट की बात तो कहती है रेवेन्यू को लेकर के, लेकिन बैलेंस शीट की फिगर यहाँ पे साझा नहीं करती। सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू है कंपनी का वो आईटी एंड बिजनेस सर्विसेज से आती है, दूसरी इंजीनियरिंग सर्विसेज से की बात कहती है। स्टिल नॉन डेटा और बाकी सब डेटा है, लेकिन जो जिस चीज़ को लेकर के हम अभी सर्च कर रहे थे वो डेटाबेस यहाँ पे साझा नहीं करती दिख रही है। इसके अलावा यदि हम उन पार्टों को देखें जहाँ पे कंपनी में कुछ और पीयर्स के मुकाबले कंपेयर करके, तो ये लगता है कि जो टीसीएस है, इन्फोसिस है, एचसीएल है, थर्ड लार्जेस्ट कंपनी के तौर पे कंपनी कामकाज करती है। और अभी नियर अबाउट कह सकते हैं कि तीनों कंपनियों में जो निवेशकों का इंटरेस्ट है वो नियर अबाउट सेम है, किसी में 29 के आसपास है, किसी में 31 के आसपास है। आजकल टीसीएस में थोड़ा सा ज़्यादा बुल हुआ तो मार्केट थोड़ा सा ज़्यादा रेस पकड़ती दिख रही है। इसके अलावा ये तीनों कंपनियों की यदि हम उन पार्टों को देखें तो ये कहती है कि इनके पास जो आउटस्टैंडिंग रिस्क फैक्टर की बात किया है तो कुछ कम एचसीएल के सबसे बेटर है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग वर्सेस सेल्स को लेकर के जो सितंबर तक के डेटाबेस के मुताबिक था। नेट इनकम मार्जिन की तरफ देखा है तो सबसे बेटर जो रिटर्न क्रिएट किया वो इसका नाम है टीसीएस की बात किया जाता है, जहाँ पे सबसे बेटर रिटर्न करीब 19% तक की दर्ज करती दिखी है। तो कुछ एस्पेक्ट में अच्छा भी है, कुछ एस्पेक्ट में कुछ डेटाबेस नहीं के मुताबिक बात कहती दिख रही है। इन्वेस्टर की मूड की तरफ देखें तो कंपनी में करीब करीब 8 लाख से लेकर 9 लाख निवेशकों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, जहाँ पे प्रमोटर में करीब 60% की होल्डिंग लेके चल रही है। आम जो है FIDI के पास भी करीब 15% से ज़्यादा की होल्डिंग की बात ही कहती है। पब्लिक की तरफ देखें तो पब्लिक में केवल 4% की होल्डिंग ही नियरली की बात देखने को मिली है। रिस्क फैक्टर के मुताबिक यदि रिटर्न की तरफ मूव करके देखा है तो काफ़ी ज़्यादा दिखती है, क्योंकि रिस्क भी नहीं है, रिटर्न काफ़ी एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। और ये रोबोटिक्स ऑटोमोटिव्स लैंडस्केप्स की बात कहती है इस कंपनी के लेकर के, जहाँ पे एचसीएल टेक्स एक बड़ी कंपनी के तौर पे उभरी है। आजकल एआई का ज़माना और एआई पे भी कंपनी का कामकाज अलग अलग जो है इनके पार्टनरशिप करती रहती है, जिसमें कि आजकल देखा कि माइक्रोसॉफ्ट के पास करेगी, कभी किसी और कंपनी का भी वोडाफोन आइडिया के साथ उन्होंने 4G 5G लॉन्च करने की और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को लेकर के कंपनी कामकाज कर रही है। तो फिलहाल हमने देखा कि मार्केट कट हुई और मार्केट कट के पीछे क्या वजह हो सकता है इसको हमने जानने की कोशिश किया, तो ये तो वजह नहीं लगा कि शायद इनके रिजल्ट के प्रोस्पेक्टिव से मार्केट में गिरावट हुआ हो, क्योंकि दिसंबर का रिजल्ट जो है पिछले पीरियड के मुकाबले थोड़ा सा डिक्लाइनिंग तो था दिसंबर के मुकाबले, लेकिन जो सस्टेनिटी की बात है वो लगातार बढ़ती जाती है, मतलब मार्केट में सस्टेन करने के लायक बनी है आज भी। कंपैरिजन टू द पिछले कुछ सालों के डेटाबेस को देखें तो पिछले 5 सालों में सेंसेक्स और बीएसई सेंसेक्स और एचसीएल टेक की स्टॉक परफॉर्मेंस में देखा जाए मार्केट की डिमांड को लेकर, तो जहां पे बीएसई सेंसेक्स के अंदर केवल 82% के आसपास जंप होते, तो यहाँ पे इनके 204% तक की मूव देखने को मिला है इनकी स्टॉक परफॉर्मेंस को ध्यान में रख। यदि हम कुछ और पार्टों को भी देखें जहां पे ये कह सकते हैं कंपनी ने डिविडेंड और कुछ बोनस का पार्ट भी कभी दिया हो, तो उसको लेकर के देखा है तो कंपनी इस लगातार इंटरिम डिविडेंड देती रही, इंटरिम डिविडेंड हो, फाइनल डिविडेंड हो, डिविडेंड की पार्ट स्पेशल डिविडेंड हो, लगातार पे आउट करती रही है। पीरियड ऑन पीरियड बेसिस पे जब से 10 साल से लिस्टिंग है उससे कह सकते हैं कि 360% तक की ग्रो आई थी, और पिछले 6 महीने से लेकर उससे पहले तक ग्रोथ अच्छी खासी थी, लेकिन फिलहाल कुछ दिनों से मार्केट में सेंटिमेंट इनका थोड़ा सा बिगड़ा नजर आता है। और आजकल इनको बीएसई फोकस्ड आईटी से इंडेक्सेशन के अंदर भी रखा गया, जहाँ पे इनको देख करके ये लगता है कि यहाँ पे इस सेगमेंट में करीब 900% तक से ज़्यादा की उछाल क्रिएट किया, जो कि इस सेक्टर की अलग अलग कंपनियों के शामिल करता है। पीयर्स में सबसे बेटर इनके पास चाहे वो विप्रोज हो, एससीएस और इन्फोटेक जैसे टेक महिंद्रा जैसे कंपनी भी शामिल है, तो उसको भी कंपेयर करना आसान हो सकता है। मिलेंगे कुछ नए स्टडी के साथ, लेकिन एक गोल्डन रूल को हमेशा हम लोग डिस्कस करते हैं, वो ये कहता है जब भी मौका मिले तो अपनी प्रॉफिट को थोड़ा बहुत बुक करते रहना चाहिए, और यदि ज़्यादा लॉस होती हो तो चाहे पर्सनल लाइफ हो या चाहे स्टॉक हो चाहे कोई प्रोडक्टिविटीज हो, उसको हम लोग क्या करते हैं अपने लॉस को कम करने के लिए एसएल का यूज करते रहते हैं और समझने की भी कोशिश करते रहते हैं। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द जॉइनिंग दोस्तों।